देखिए विनीता जी, एक कन्वेंशनल चीज ये बताती है कि जब बहुत ज्यादा वोटिंग होती है तो परिवर्तन के लिए होती है, और एक वोटिंग नहीं होती तो परिवर्तन के लिए नहीं होती है। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। मैं ये देखता हूं कि राजनीतिक दल कौन से है सत्ता के संघर्ष में। वर्तमान में यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है उत्तर प्रदेश में, और वो सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, और जो सामने जो विपक्षी दल है उसमें एक समाजवादी पार्टी है। मैं बार बार कहता हूं कि ये आरोप ना लगे कि कोई हम समाजवादी की बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि तीन राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और बीएसपी है। इसमें जो लड़ती हुई दिखाई देती है वो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस प्रियंका की वजह से थोड़ा बहुत उबाल आया, लेकिन संगठन नहीं है। और बहुजन समाजवादी पार्टी को आखिरी दो फेज में समझ में आ गया कि चुनाव है, तो शायद मायावती जी थोड़ी सी वोकल हो गई है। तो इससे ये बात तो तय है कि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की टक्कर है। अब प्रश्न है कि सामने बीजेपी है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी का पन्ना प्रमुख से लेके जो चुनाव की रणनीति है, वो लोगों को घर से निकाल कर बूथ तक पहुंचाने का एक जिम्मा उनके पास होता है, और वो लगातार वो करते आ रहे हैं। यही कारण है कि वो लगातार जीतते भी आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो प्रतिशत घट रहा है, वो मुझे लगता है मतदाताओं की उदासीनता है, दोनों सरकारों की तरफ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ। भारतीय जनता पार्टी का एक जो डेडिकेटेड वोटर है, उनका जो कार्यकर्ता है, वो बाहर निकलता दिखाई नहीं देता। क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी ने पहले दो तीन फेज में बहुत प्रयास करने के बाद जब समझ में आ गया कि कार्यकर्ता ही नाराज है, वही निकल नहीं पा रहा है, तो उन्होंने बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जो नजदीकी राज्य है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड के पहले चुनाव के बाद 14 तारीख के बाद जो बाकी फेजेस है उसके लिए, और बाकी जगह से उन्होंने बहुत भारी तादाद में कार्यकर्ताओं को बुला के एक्टिव करने का प्रयास किया है। बीजेपी बाकी लोगों को बुलाती है, विधायकों को बुलाती है, सांसदों को बुलाती है, लेकिन आम कार्यकर्ता और बूथ लेवल के लोगों के लिए जब बाहर से लोग बुलाना आपको पड़ता है, इसका मतलब आपका कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है। शहरी मतदाता हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी जब सत्ता में नहीं भी रही कई राज्यों में, तो शहर में हमेशा बीजेपी का एक वजूद रहा है। वो शहरी मतदाता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि दोनों तरफ आप देखिए, एक तरफ बीजेपी के जब रैलीज होती हैं, आज का रोड शो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना लोकसभा क्षेत्र है, और प्रधानमंत्री का आज जो 3 किलोमीटर का रोड शो है, यदि उसका फोटो देखे तो लगता है भारी तादाद में लोग स्वागत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो अखिलेश आउटर रिंग रोड पे जिसको परमिशन मिली है, उसके रोड शो में भी भीड़ देखे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी भीड़ क्यों आ रही है। तो ये भीड़ मतों में परिवर्तित होती है क्या, और ये यदि मतों में परिवर्तित होती है तो ये 70-80% जाना चाहिए था मतदान, वो लगातार घट रहा है, और कुछ जगह तो 50 से भी नीचे आ गया। वो बहुत मतलब लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमने कई राज्यों में चुनाव में देखा कि चुनाव का प्रतिशत 75-80 तक गया, तो लगा कि नहीं, इस जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें सब लोग भाग ले रहे हैं। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, कोविड के बाद जो इनकम कम हो गई, वो ये तमाम चीजें जो है उससे एक उदासीनता का माहौल है। और यही उदासीनता का माहौल है कि जो लोग खुल के जो सत्ता में लाने के लिए बीजेपी को उतरते थे मैदान में, वो उतरते नहीं नजर आ रहे हैं। और विपक्ष को जो सत्ता बदलने के लिए लोग आ रहे हैं, अब लोग कहेंगे कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, आप किस अधिकार से ये बोल रहे हो कि जो मतदान हुआ है वो सत्ता पलटे के लिए मतदान हुआ है या विपक्ष के लिए मतदान हुआ है। मेरा ये कहना है कि विपक्षियों के पार्टियों में, विपक्षियों के रैली में, रोड शो में जो लोग उमड़ते हैं, वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए उमड़ते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, विपक्ष ने ऐसा कोई तीर नहीं मारा जिसकी वजह से विपक्ष को इतना भारी बहुमत समर्थन मिलना चाहिए लोगों का, लेकिन लोग विरोध प्रकट करने के लिए आते हैं। जब लोग विरोध प्रकट करने के लिए आते हैं, तो फिर जो सत्ता पक्ष को बचाने के लिए या सत्ता में वापस लाने के लिए जो लोग काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद यदि हम दूसरे इंडिकेटर की तरफ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मतलब नरेंद्र मोदी जी से लेके अमित शाह से लेके योगी योगी, तो उनकी भाषा का स्तर है ही नहीं। ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि जो आदमी भगवा पहन के गाली गलौज करता हो, तो उसके बाद तो उसे कुछ अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, एक एक भाषा का स्तर हुआ करता था। लेकिन आप लगातार देखिए, जैसे जैसा पूर्वांचल के लिए बढ़ रहा है, वैसा गुंडेइज्म और ये परिवारवाद, ये बार बार कहते हैं और अपने आप को भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अमित शाह कहते हैं कि बीएसपी के साथ सारा मुसलमान चला गया, फिर कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। तो जब बीएसपी के साथ मुसलमान चला ही गया है अमित शाह जी के हिसाब से, तो फिर आप समाजवादी पार्टी को मुसलमान के टैक्स से मुक्त करो।
आप इनको बोलते हैं परिवारवाद। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस बार परिवारवाद कहाँ दिख रहा है। अखिलेश ने कौन से ऐसे परिवार को सामने रखा है? लोग तो ये कहते हैं कि अखिलेश ने अपने परिवार को तवज्जो नहीं दी, शिवपाल जी को नहीं लाए सामने। बहुत सारे लोगों की बात से नाराजगी भी होती है कि शिवपाल जी का उपयोग करना चाहिए था, उपयोग किया तो बोलते कि परिवारवाद हो गया। वो अपने पिता को लेके आए तो कहा कि देखो पिता की जरूरत पड़ी, और पिता को नहीं लेके आते हैं तो बोलते हैं कि औरंगजेब है। तो ये तो दोनों तरफ से ढोल बजाते हैं। तो ये इनकी जो बौखलाहट है, ये अब विकास की गति से लेके आज प्रधानमंत्री का भगवा टोपी पहनना, भारतीय जनता पार्टी के परिवेश में एक भगवा गमछा होता है। आम आदमी पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग ये टोपी पहनते हैं। ये एक हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कैरेक्टर होता है। नीले रंग के साथ या नीला नीला नील माथे पे लगा के बहुजन समाजवादी पार्टी या महाराष्ट्र में जो आरपीआई है, ये लोग उससे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज भगवी टोपी पहनना, ये इस बात का द्योतक है कि उस लाल टोपी के आगे आपको भगवी टोपी पहनना मजबूरी हो गया है। और जब आप इस लेवल पे आते हो तो आप समझ जाइए ये बौखलाहट है जो आपसे ये गलतियां करवा रही है। और जब ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट तब है कि आप ये जान गए हैं कि मतदाता आपसे रूठ गया है। तो रूठा हुआ मतदाता घर से नहीं निकल रहा। यही कारण है कि इस बार ये जो कांटे की टक्कर लोग कहते हैं, कि मैं कहता हूं कांटे की टक्कर होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। कांटे की टक्कर में 80-85% का मतदान होता। बीजेपी के लोग ताकत से उतरते अपनी सरकार बचाने के लिए, और जो नाराज है वो विपक्ष उतने ही ताकत के साथ सत्ता पलटाने के लिए आते हैं। तो दोनों तरफ से जब मार होती है तो एकदम परसेंटेज बढ़ता है। वो कहीं मुझे दिखाई नहीं देगा। जनरली जब परसेंटेज बढ़ता है तो लोग कहते हैं प्रतिशत इसलिए बढ़ा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। ये तब होता है कि जब कोई कैडर बेस्ड पार्टी सामने नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर बेस के लिए जानी जाती है। याद करिए प्रधानमंत्री जी के वो भाषण जो बंगाल में दिए जाते थे कि ऐसा जनसमूह मैंने नहीं देखा। तो जो जनसमूह के आदि हो, वो जनसमूह मतों में क्यों परिवर्तित नहीं होता और वो सीटों में क्यों परिवर्तित नहीं होता? ये बड़ा सवाल जो बंगाल से उठा, वो बंगाल का सवाल आज भी बनारस में भी उठ रहा है कि क्या बनारस की पूरी सीटें ये जो बीजेपी के पास थी वो रिटेन कर पाएंगे क्या? और यदि नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका ठिकरा किस पे फूटेगा? ये इस चीजों के तमाम चीजों के इंडिकेटर से मैं इस मोटे-मोटे एक अनुमान में पहुंचा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर या उसका कार्यकर्ता या उसका जो जो एक फ्रंट वाला होता है, वो कहीं ना कहीं गायब है। उसका उदासीनता होना ये इस प्रतिशत को नीचे लाता है, और यही कारण है कि जिससे बीजेपी भी बहुत बुरी तरह से चिंतित है कि मतदान का कम होना, खासकर मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है या वो जो मंडल है गोरखपुर, वहां यदि ग्रामीण में वो नहीं, ग्रामीण और शहरी में फर्क पड़ता है। और मुख्यमंत्री के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से अब वो खुद स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री दे रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री को चुनाव जितवा रहा है, वहां तो कम से कम 60-70 होना चाहिए था। वहां पे भी यदि डिप मारता है, पिछली बार ही ज्यादा नहीं हुआ था और इस बार भी वो उससे भी कम होता है, तो ये चिंता का विषय है। क्या गोरखपुर की वो सीट, गोरखपुर सदर, क्या मुख्यमंत्री को चुनाव जितवाना नहीं चाहती? क्या वो मुख्यमंत्री के लिए वोटिंग करना नहीं चाहती? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।